कराची में कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन शुरू। रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया ने 41 हसास यूनियंस बंद करा दी। जमशेद क्वार्टर्स, ईसा नगरी, बहादुराबाद, तारिक रोड, करतबा मार्केट, शरफाबाद और दीगर इलाकों में दुकानों की बंदिश, सील करदा इलाकों में मास्क का इस्तेमाल लाजिम, आमदोरफ्त, ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी पर पाबंदी, सनती इलाके बंद, रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर के मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। पैरागॉन सोसाइटी, गुलिस्तान, शाह कॉलोनी, हफीज पार्क, अली मोहम्मद पार्क, गजापीर रोड, ताजपुरा के इलाके सील। फैसलाबाद में 8 बाजारों समेत 23 मकामात सील। रावलपिंडी में कैंट और रावल टाउन के इलाकों में लॉकडाउन। डेरा गाजी खान के कई इलाके 14 रोज के लिए बंद। उधर हैदराबाद में कल सुबह 9 बजे 100 से ज्यादा इलाकों को बंद किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना के फैलाव में कमी आएगी। असद उमर का कहना है, अवाम ने हिफाजती इकदामात की पाबंदी की तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। SOPs पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। हुकूमत अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और बेड्स फराहम कर रही है। नई दवाइयां आ रही हैं, उनके रजिस्ट्रेशन पर भी काम हो रहा है। इत्तहादियों के खदशात पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। परवेज़ खटक को इत्तहादियों के खदशात दूर करने का टास्क सौंप दिया। इमरान खान ने कहा, BNP मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। तमाम इत्तहादी अहम हैं, किसी को नाराज़ नहीं करें, खदशात दूर किए जाएंगे। हुकूमत के अंदर दरार पड़ रही है। अददी अक्सरियत तेजी से मुतासिर हो सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत के हालात मुश्किल हैं। लगता नहीं कि अख्तर मेंगल इस बार मौक़िफ़ बदलेंगे। मुल्क के मौशी हालात ही हुकूमत में तब्दीली लेकर आएंगे। वो कुरैशी को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने के मुतालिक नून लीग की किसी पॉलिसी से आगाह नहीं। पेट्रोल का बहरान, शिकंजे में लाई जाएंगी मुलव्वस कंपनियां और जिम्मेदारान। वजीर आजम का बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म। इमरान खान ने कहा, जखीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई किया जाए। ओगरा ने तहकीकाती रिपोर्ट में बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा करने की जिम्मेदार करार। पेट्रोल की किल्लत 18वें रोज भी दूर न हुई। नवीद कमर का कहना है, बहरान जून का पूरा महीना खत्म नहीं होगा। शाहिद खाकान बोले, पेट्रोल बहरान 100% हुकूमत का पैदा करदा है, जिसने दरामद पर पाबंदी लगाई, मुकामी रिफाइनरी से पैदावार शुरू की। उधर फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा और दीगर शहरों में कई पंप्स बंद। खुले पंप्स पर कम मिकदार और महंगे दामों फरोख्त। पेट्रोल की किल्लत पर आवाम परेशान। जब आवाम को सहूलत नहीं दे सकते तो फिर इन पे फाइन तो डबल किया जाए। फिर ये लोग कौन होते हैं कि पेट्रोल को रोकने वाले या बंद करने वाले? एक आवाम के लिए एक अच्छाई आई तो उसको इन्होंने पेट्रोल बंद करके परेशान कर दिया लोगों को। ज़ाती तौर पर ना सारे काम को पीछे रख के पेट्रोल के इशू के ऊपर नोटिस लिया जाए। 10-15 दिन हो गए नहीं मिल रहा पेट्रोल, टेंशन बनी हुई है। वो दूसरे ब्लैक में 100 से भी ज़्यादा 110 का लीटर दे रहे हैं। हर चीज़ को कोरोना पे डाल देना, अपनी नाअहली, FPR की अपनी शॉर्ट कमिंग्स, फेडरल गवर्नमेंट की शॉर्ट कमिंग्स को कोरोना पे डाल देना। पिछले साल तो सिर्फ 3 महीने कोरोना का इफेक्ट था, 229 अरब रुपए कम। मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं। अगले साल एक चीज तो कंफर्म है कि 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट तो हम बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना और मुआशी अबतरी का जिम्मेदार वज़ीर आज़म के फैसलों और उनकी टीम को करार दे दिया। मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, K4 मंसूबे को वज़ीर आज़म ने रुकवाया। दुनिया इमरान खान के मॉडल को नहीं मानती, अपने फैसलों से ना मुकरें। वज़ीर आज़म के दौरे का पता चला तो प्रोटोकॉल देने के लिए मसरूफियात तर्क कर दी, मगर विफाकी हुकूमत का खत आया कि इमरान खान का निजी दौरा है।
बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। कोरोना के दौरान तारकीन वतन शदीद माली मुश्किलात से दो चार। बरतानवी होम ऑफिस के पास तारकीन वतन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, मदद फराहम करना नामुमकिन हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी मायानाज टीवी कंपेयर तारिक अजीज को याद करते रहे। तारिक अजीज एक अहद का नाम थे, लगता है जैसे कोई अपना प्यारा दुनिया से चला गया हो। पाक सरजमीन पार्टी के नायब सदर और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मरहूम को खिराज अकीदत। पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर सरफराज नवाज एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कहते हैं पाकिस्तानी टीम के मुजव्वज़ा दौरा इंग्लैंड के लिए टीम ऑफिशियल्स की फौज ज़फ़र मौत सामने आना समझ से बालातर है। इमरान खान को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तजवीज़ करदा दवाई डेक्सामीथाजोन कोरोना के इंतहाई सीरियस मरीजों के लिए फायदेमंद है। दवाई का नाम क्लिनिकल ट्रायल में मुस्बत नताइज के बाद पेश किया गया। फिजिशियन डॉक्टर सुलेमान शाहिद की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का 43वां इजलास भारतीय मजालिम के जिक्र से गूंजता रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, मोदी की नस्ल परस्ताना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद, अक़लियतों से बदसलूकी और कश्मीरियों के कत्लेआम पर इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा। साबित हुआ इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म बानी MQM ने दिया था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमों मुअज़्ज़म अली, मोहसिन अली और खालिद शमीम को उम्र कैद की सजा सुना दी। इमरान फारूक की बेवा कहती हैं अदालत का जो भी फैसला हुआ बेहतर है, मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। फारूक सत्तार ने भी फैसला मुनासिब करार दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस हतमी मराहिल में दाखिल। हुकूमती वकील फ़रूक नसीम के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस फायज ईसा की स्पानवी नयाद एहलिया सरीना ईसा का वीडियो लिंक पर बयान भी रिकॉर्ड। कहा कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड 2003 में बना। काजी फायज ईसा तब जज नहीं थे। बरतानिया में पहली जायदाद 2004 में खरीदी। पैसा बैंक अकाउंट से अपने नाम से लंदन भेजा। फिर मजीद 2 जायदादें खरीदी। बरतानिया और पाकिस्तान में टैक्स देती रही। कोरोना ने मजीद 11 जानें ले ली। पाकिस्तान में मजमूई अमवात 3093 हो गई। 5358 नए केसेस। मुतासरीन की तादाद 1,60,118 तक जा पहुंची। पंजाब में 60,138 और सिंध में कोरोना के 59,983 केसेस। गिल्द बल्तिस्तान के वजीर हाजी जाबाज कोरोना के बायस चल बसे। ANP के साबिक MPA खलील खटक का भी इंतकाल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी आरिफ अहमद जई कोरोना से मुतासर। लाहौर के 8 निजी अस्पतालों ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 8 निजी अस्पतालों ने फरवरी 2020 वाले रेट्स बहाल न किए। HDU वेंटिलेटर्स, एक्टेमरा इंजेक्शन की कीमत कम की, ना ही लिस्ट आवेजा की। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया। मैं खुद कोरोना पेशेंट में रह चुका हूं और 2 मरतबा मैं B पॉजिटिव प्लाज्मा दे चुका हूं, डोनेट कर चुका हूं और उससे शुक्र है कि 4 पेशेंट उससे रिकवर हो चुके हैं। आजकल मैं तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, मैं अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट करना चाहता हूं। इसके लिए मैं एंटीबॉडीज टेस्ट कर रहा हूं। अगर मेरी इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी तो मैं अपनी ब्लड ग्रुप और सारी तफसीलात नेट पे शेयर करूंगा। जो लोग कोरोना को शिकस्त दे चुके वो दीगर मरीजों की जिंदगियां भी बचाएं और नेकियां कमाएं। सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके शदीद बीमार अफराद की जिंदगी बचा सकते हैं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा।
अवाम जुमा के रोज़ को यौम तौबा और यौम दुआ के तौर पर मनाए। उलमा और मशाइख की अपील, कहते हैं लबों को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजाइए, पेशानियों को सजदों से रोशन और आँखों को आंसुओं से तर कीजिए। अल्लाह से माफ़ी मांगिए और कोरोना से निजात भी। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ करने वाला हूँ। कोरोना केसेस खत्म होने पर सील करदा इलाकों को खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, कहा कोरोना का फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर ताउन बेहद दरकार है। एहतियाती तदाबीर अपनाकर मामूलात ज़िंदगी सरअंजाम दिए जा सकते हैं। हुकूमती इक़दामात का मकसद अवाम की हिफाजत करना है। खुशबुओं के शहर पेरिस की पहचान एफिल टावर सयाहों के लिए खुल गया। एफिल टावर कोरोना की वजह से तवील अरसे तक बंद रहा। एहतियाती तदाबीर, सफाई सुथराई और जरासीम कुश स्प्रे के बाद इसे खोला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखशान मीर। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, लाहौर के बाद कराची में भी सेलेक्टिव लॉकडाउन का नफाज हो गया। शाम के 7 बजते ही शहर कायद की 41 यूनियन काउंसिल्स के मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स बंद कर दिए गए। कराची के कौन कौन से इलाके बंद किए जा रहे हैं, ये सब बताएंगे तफसील के साथ इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र पेट्रोल बहरान का, जिसकी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का गठजोड़ साबित हो गया। ऑयल कंपनीज ने कैसे मसनूई बहरान पैदा किया, आइए आपको दिखाते हैं। बहरान में मुलव्विस कंपनीज और जिम्मेदारान का तायुन हो गया। डीजी ऑयल शफी आफरीदी की सरबराही में कायम 8 रुकनी कमेटी ने 49 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी, जिसमें कहा गया 9 कंपनीज ने जानबूझकर बहरान पैदा किया। रिपोर्ट में बताया गया स्टोरेज में तेल था, मगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मई के मुकाबले में 10 जून तक सप्लाई 40% कम की। कंपनीज ने तेल जखीरा करने के लिए खिलाफ ज़ाब्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रखा है और कोई भी हादसा हो सकता है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास वाफर मिकदार में पेट्रोल मौजूद था। हैस्कोल कंपनी के स्टॉक में 30,758 टन पेट्रोल मौजूद था। गो कंपनी के स्टॉक में 1,02,099 टन पेट्रोल मौजूद था। अटक पेट्रोलियम के स्टॉक में 2,923 टन पेट्रोल मौजूद था। टोटल पार्को के स्टॉक में 3,768 टन पेट्रोल मौजूद था। शेल के स्टॉक में 4,371 टन पेट्रोल मौजूद था। ताज गैसोलीन के स्टॉक में 998 टन पेट्रोल मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक जूम कंपनी के स्टॉक में 153 टन पेट्रोल मौजूद था। ऑस्कर के स्टॉक में 4,500 टन पेट्रोल मौजूद था। बीई एनर्जी के पास 8,682 टन पेट्रोल मौजूद था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बाइको के स्टॉक में 412 टन पेट्रोल मौजूद था। कमेटी ने बहरान पैदा करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी, जिस पर वजीर आजम ने हुक्म दिया कि मुलव्विस कंपनीज और जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार और जखीरा शुदा पेट्रोल मार्केट में सप्लाई कर दिया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, जिम्मेदार कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख कर दिए जाएं, जबकि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 21 दिन का जखीरा यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए, ताकि आइंदा शॉर्टेज का मसला पैदा न हो। दूसरी तरफ ओगरा ने बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी और करार दिया डीजी ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी और पेट्रोलियम डिवीजन अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। लंदन में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मायानाज टीवी कंपेयर तारिक अजीज की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाक सरजमीन पार्टी के नायब सदर और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है, तारिक अजीज एक तारीख का नाम था। यूँ लगता है जैसे कोई और अपना प्यारा दुनिया से चला गया हो।
उनके लिए बात करने को अल्फाज कम पड़ते हैं। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे और हश्त पहलू उनकी शख्सियत थी। एक मुकम्मल फ़नकार थे वो। उन्होंने सदाकारी भी की, अदाकारी, शायरी, और वो गेम शो होस्ट नीलाम घर, जिसके लिए वो बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, उसके बहुत देर तक 4 दहाइयों तक उसके होस्ट भी रहे। अब मैंने और मेरे से बाद आने वाले बहुत से लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ओरिजिनल शो करते थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का आज ब्लैक डे है। आज जब हमने ये खबर सुनी कि तारिक अजीज, जो पाकिस्तान के लेजेंडरी हीरो और पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े कंपेयर, आज इस दुनिया से चले गए हैं, आज हम खून के आंसू रो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ही वॉज इररिप्लेसेबल, ना उनकी जगह कोई और है ना कोई आएगा। हम सब लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आज दुनिया से तारिक अजीज के चले जाने का यकीन नहीं आ रहा। लगता है दुनिया थम सी गई है। लगता है कोई अपना सबसे प्यारा चला गया है। देखती आंखों और सुनते कानों का सफर खत्म हुआ। अलविदा अलविदा तारिक अजीज। आज बहुत ही दुख और तकलीफ की बात है कि जो फिक्रा हमारे कान बचपन से सुनते थे, देखती आंखों सुनते कानों वाला, वो कहने वाले शख्स तारिक अजीज साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वो जिस जोश के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो घर वाले हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। इस दुनिया में देखें जी, किसी ने भी हमेशा के लिए तो नहीं रहना है। जो इंसान आया है उसने जाना भी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी खिदमत, जिनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए दिलों में बस जाती हैं, और बिलाशुबा तारिक अजीज साहब मरहूम उनमें से एक थे। गो कि वो आज हमारे दरमियान नहीं हैं और हमसे वो रुखसत हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें कंपेयरिंग में जो उन्होंने शाइस्तगी और वक़ार को जिस तरह से उन्होंने मलहूज़ ख़ातिर रखा और एक कामयाब शो को इतने तवील अरसे तक इंतहाई महारत के साथ चलाया, ये सिर्फ उनका ही खासा था। पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर सरफराज नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान टीम के मुजव्वज़ा दौरा इंग्लैंड के लिए इतनी बड़ी तादाद में टीम ऑफिशियल्स के नाम सामने आना समझ से बालातर है। क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन इन चीफ इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए। खिलाड़ियों की फौज जफर मौज को बरतानिया किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है? सरफराज नवाज ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान की टीम जो इंग्लैंड के लिए अनाउंस हुई है, उसमें 29 प्लेयर्स, 29 प्लेयर वो अनाउंस किए हैं टेस्ट मैच और T20 के लिए। तो ये देखें, उसके अलावा फिर 14 ऑफिशियल हैं। ये 14 ऑफिशियल के अलावा एहसान मानी और वसीम खान, जाकिर खान, ये अलहदा जाएंगे। तो ये आप देखें कि क्या तमाशा कर रहे हैं। मैं इमरान खान से मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये आपने इमरान खान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी को ला के क्या तमाशा बनाया हुआ है। एक तो एहसान मानी ने और आपने जुआ ग्रुप के सारे क्रिकेटर रख लिए हैं अपना। वहाँ वसीम अकरम है, वहाँ ये है वकार यूनस है, मुश्ताक अहमद है, सकलैन है, उसके बाद ये एक दो और प्लेयर आपने लेके आ गए हैं। ये हो क्या रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान, आपको सब पता है कि जुआ कहाँ हुआ है। और ये अब चेयरमैन जो एक्स क्रिकेट बोर्ड के हैं, वो खालिद महमूद साहब, वो दूसरे लोग भी ये कह रहे हैं कि जुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें 99 वर्ल्ड कप में और आपके सामने होता रहा है। अब हम लॉर्ड्स पे भी थे, उससे पहले आप ये फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में थे जब वकार अहमद सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड, उस वक्त उन्होंने आपसे पूछा भी था कि क्या हालात हैं। और इमरान खान, आपने ये कहा था कि टीम इज़ नर्वस। मैं ड्रेसिंग रूम से होके आया हूँ, तो टीम नर्वस मैच शुरू होने से पहले कैसे हो गई? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। और मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को जाके बताया, एम्बेसडर को और फर्स्ट सेक्रेटरी, वहाँ जो जहीर साहब थे और एक कर्नल साहब थे इंटेलिजेंस के, और ये मैच से 1 हफ्ते पहले बताया कि एहसान मानी के दफ्तर में दालमिया गया और जुआ फिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उसके बाद अब ये देखें कि इस तरह की जो टीम में लूटमार जारी है और जॉय राइडर्स आप भेज रहे हैं, अगर 2 टीमें भी बनाएं तो 14 और 12 और 12 24 खिलाड़ी बनते हैं। 29 खिलाड़ी कहाँ से आप लेके जा रहे हैं? और अगर आप टेस्ट मैच पहले 3 लगातार हैं, चलो कोरोना का मामला है, आप T20 की भी आप टीम साथ भेज दें, तो फिर भी आप 20 साल खिलाड़ियों से ज़्यादा क्या भेजेंगे?
अगर एक टीम में आप 14-15 खिलाड़ी चेंज करेंगे तो क्या टीम बनेगी? टीम तो 11 की बननी है। और ये मैं कहूँगा अपना ये हालात को बेहतर करें इमरान खान। आप दूसरी तरफ तो सियासत में तो फेल तकरीबन हो ही चुके हैं और कंबल चिमटा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में आप से। और ये जो चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट में, इसको तो कम अज़ कम बेहतर करें अगर काबिलियत रखते हो। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसमें आप क्या करना चाहते हैं। और मैं ये सारी चीज़ों को सामने नज़र रखते हुए कि जुआ ग्रुप को ख़त्म करना है, अगर आपने करप्शन ख़त्म करनी है तो जुआरिये जो क्रिकेट बोर्ड में भरे हुए हैं इनको तो ख़त्म करें। और उसके बाद जो एहसान मानी ने वेबसाइट के ऊपर जुआ खिलाने की कोशिश की है पाकिस्तान से बाहर, एक जुआ ग्रुप को वेबसाइट पे इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इसका भी आपने अभी तक नोटिस नहीं लिया। इसका आपको मोहम्मद अली साहब जो MNA हैं उन्होंने आपको बताया भी है हर चीज़ का कि ये चीज़ें हुई हैं। और फिर आप इंडिया के आप दोस्त बने हुए हैं एहसान मानी साहब, और इंडिया से आपने सारा जो पाकिस्तान PSL हुआ है इंडियन अपना मीडिया बुलाया हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इब्तदाई तौर पर डेक्सामेथासोन नामी दवाई तजवीज़ की गई। इस दवाई के फ़वाइद और नुकसानात हैं। कितने तजर्बात के बाद इस दवाई को कोरोना के इलाज के लिए तजवीज़ किया गया और ये किस सतह के मरीजों के लिए ज़्यादा बेहतर है? इन उमूर पर मारूफ फिजिशियन डॉक्टर सुलेमान शाहिद ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदा राजा वाजे से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुलेमान शाहिद, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हम इनसे पूछते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सियासतदानों ने जो डेक्सामेथासोन रिकमेंड की है इब्तदाई तौर पर कोविड-19 के लिए, इसके ये कहाँ तक कामयाब होगी, क्या और इसके क्या फ़वाइद हैं और ये किन पेशेंट्स को ये इब्तदाई तौर पर देनी चाहिए और किन को नहीं देनी चाहिए। और ये ख़ास तौर पर कोविड-19 कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं किस हद तक जो सिम्टम्स हैं पेशेंट्स में उनको ये उनके ऊपर ट्राई करनी चाहिए या देनी चाहिए उनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे आज हम जो डेक्सामेथासोन इब्तदाई तौर पर जो दवाई जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है, मुतारफ़ कराई गई है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं इस बारे में। डेक्सामेथासोन अगेन एक लॉन्ग इस्टेब्लिश मेडिकेशन है और ये एक स्टेरॉइड की टाइप है जो कि हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में देते हैं। इंग्लैंड में, अमेरिका में क्योंकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है तो हम कोई भी मेडिकेशन किसी भी इंडिकेशन या किसी भी बीमारी के लिए उस वक्त उसको अप्रूव करते हैं जब वो पूरे रिसर्च के और ट्रायल के फेज़ से गुजरती है। अब पिछले 4 महीने में जब से ये कोविड तेज़ी से फैला है तो उस दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ ख़ास मेडिकेशंस के ऊपर ट्रायल हो रहा था। तो डेक्सामेथासोन उन्हीं मेडिकेशन में से एक मेडिकेशन है जिसको ट्राई किया गया है ICU में या ITU में जो पेशेंट्स एडमिट थे और जो वेंटिलेटर पे थे या जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। ट्रायल्स ने ये शो किया है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि सीवियर कंडीशन में या सीवियर सिचुएशन में कोविड के हॉस्पिटल आते हैं, अगर उनको डेक्सामेथासोन दी जाए तो वो उनके अंदर मोर्टेलिटी या उनमें अमवात की शरह जो है वो कम हो सकती है। और उसी बेसिस के ऊपर जो नंबर्स फिगर सामने आई हैं, इस बिना पर ये पहला लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट है जो कि NHS में अप्रूव हुआ है, UK गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये मेडिकेशन जो है वो ICU या ITU और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है और ऐसे पेशेंट्स के लिए है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर हैं। ये नहीं है कि जो माइल्ड सिम्टम्स या जो मॉडरेट सिम्टम्स के पेशेंट्स हम देखते हैं अपने क्लिनिक में और आउट पेशेंट्स में, उनको ये मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। UK में तकरीबन 20-25 डॉक्टरों की एक टीम ने पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तान में वॉलंटियर जो है वो सर्विस प्रोवाइड की है उनको पाकिस्तान में। तो क्या इसका क्या बेनिफिट पाकिस्तानी अवाम को होगा? और इसके साथ ही दूसरा एक और क्वेश्चन के आया जो टेस्ट है कोविड-19 या कोरोना टेस्ट है, ये कराना ज़रूरी है हर एक के लिए
या नहीं, या और कहाँ तक सिम्टम्स हूँ तो ये टेस्ट करवाना चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है। पिछले एक हफ्ते हमने यहाँ से तकरीबन 25 to 30 डॉक्टर्स की टीम ने वॉलंटरी सर्विस पाकिस्तान में एडवाइस लाइन की, हमने सपोर्ट लाइन क्रिएट की और वहाँ पे हमें पाकिस्तान में तमाम बड़े शहरों से लोगों ने कांटेक्ट किया और हमने इन रिस्पांस यहाँ से एक रिमोट क्लिनिक आप कह लें किया है, जो कि हमने वहाँ पे समझे वॉलंटरी सपोर्ट और अपनी जो खिदमात हम दे सकते हैं पाकिस्तान की आवाम को इस सिचुएशन में, वो हमने कोशिश की। इस दौरान हमने जो लर्न किया है वो ये किया है कि पाकिस्तान में प्राइमरी केयर सिस्टम या बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम की अशद कमी है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ बड़े शहरों की, जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर, हैदराबाद, इन सारे शहरों के अंदर लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको माइनर या माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में क्या करना है। जब उनको सिम्टम्स हैं, कौन से सिम्टम्स की सिचुएशन के अंदर उनको टेस्ट करवाने हैं। आपका सवाल ये बहुत अच्छा है कि टेस्ट पाकिस्तान में टेस्ट, मैं समझता हूँ कि हर शख्स जिसको माइल्ड सिम्टम है, जिसको नहीं भी है, वो भी टेस्ट बेचारा करवाने के लिए निकला है। और ये कोई सस्ते टेस्ट नहीं है, 8 से 9,000 10,000 के ये टेस्ट हैं। तो एक एक टेस्ट आप बार बार वीकली करवा रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो कि मेरी नहीं, इनफैक्ट ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, कि अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, सिंपल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार है और 1-2 दिन रहा है, तो आपको कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को समझें कि आपको कोरोना ही हुआ है, सेल्फ आइसोलेशन करें 10 दिन तक, और 10 दिन के बाद अगर आपको बुखार नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं। बराहे करम अपने पैसे टेस्ट में अननेसेसरी ज़ाया ना करें अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर आपको स्पेशली एडवाइस करे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए डेक्सामेथासोन की, तो यहाँ पर यूके में तो ये सिस्टम है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो आप ले ही नहीं सकते, वो चाहे 5 पाउंड की है चाहे 50 पाउंड। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में तो प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम ये तो कोई चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, तो हर बंदे की ये कोशिश होगी कि मैं जाकर जो है ना वो फार्मेसी से जाकर वो मैं खरीद लूँ। तो इसके लिए आप उनको क्या एडवाइस करेंगे लोगों को जो अपने तौर पर खुद डॉक्टर बनना चाहेंगे और पता चल गया कि डेक्सामेथासोन जो है ये इस बीमारी के लिए थोड़े से सिम्टम जैसे आपको वैसे ही महसूस कर रहे हैं कि मुझे शायद कोरोना हो रहा है, तो आप जाकर पहले ही ले लें, बोले उसके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा, फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, वैसे ही मैंने नोट किया है और मेरे साथ जितने भी मेरे कुलीग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस पूरे कार्य खैर में हिस्सा लिया, कि पाकिस्तान में मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। और कॉकटेल ऑफ मेडिकेशंस जो हैं जो पेशेंट्स यूज़ करते हैं, जो मेडिकेशंस ट्रायल में भी हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। 10-10 मेडिकेशन एक वक्त में 2-2 3-3 एंटीबायोटिक्स मिला के खा रहे हैं। डेक्सामेथासोन, मुझे डर ये है कि काफ़ी लोग और काफ़ी डॉक्टर्स उसको लिखना ना शुरू कर दें। और क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, ये मेडिकेशन स्टेरॉइड की मेडिकेशन है जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। यानी कुछ अगर आप इसको माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में देंगे या डायबिटिक पेशेंट को देंगे और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के देंगे, तो शायद ये आपको नुकसान ज़्यादा पहुँचा दे, रादर ये कि आपको इससे बेनिफिट हो। तो सिर्फ ICU में और ऑक्सीजन के ऊपर जो पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट ही बेसिकली ये मेडिकेशन दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि कोई भी मेडिकेशन अपने तौर पे इस्तेमाल ना करें। फार्मासिस्ट को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो मेडिकेशन जिस औरत को, जिस बच्चे को, जिस मर्द को दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर असेसमेंट करके दें, और अगर वो उसमें नहीं परफेक्ट हैं तो उनको डॉक्टर्स के पास रेफ़र करना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट पेशेंट को, प्रेग्नेंट औरतों को वही मेडिकेशन दे दें जो इनके अंदर जाके नुकसान पहुँचाएँ। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर आपका कहना है कि डेक्सामेथासोन ये ना समझें कि हर आदमी जो है अपने तौर पर जाकर जो है वो मेडिकल स्टोर से खरीदना शुरू कर दे। इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर जब तक इसको प्रेस्क्राइब ना करे तब तक ना लें। जी। अगले 10 से 20 बरस में बनी नौए इंसान को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। कुराए अर्ज की 30% आबादी को आज भी ये मसला दरपेश है। रूसी साइंसदानों का कहना है कि मुस्तकबिल में पानी नहीं, पानी पहुंचाने की टेक्नोलॉजीज फरोख्त की जाएंगी। रूसी साइंसदान की राय में मुस्तकबिल में पानी नहीं बल्कि पानी पहुंचाने की टेक्नोलॉजीज फरोख्त की जाएंगी। पानी की किल्लत के बायस कई मुआशी, समाजी और सियासी मसाइल पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचने और आलमगीर हादसात पेश आने का खतरा वजूद में आ सकता है। इस सूरत में पानी, तेल और गैस जैसा अहम ज़ख़ीरा बन जाएगा। ताहम उम्मीद है रूस को पीने के पानी की किल्लत से दो चार होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ झील बैकॉल में पीने के पानी के 20% आलमी ज़खायर मौजूद हैं।